आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि किसी स्थिर व गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमारे पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन में दिया कि इलेक्ट्रॉन है, जब ये स्थिर है मतलब इसका वेग शून्य है, तब ये क्या उत्पन्न करेगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अगर गतिमान हो जाए इस दिशा में v वेग से, मान लेते उसका वेग v है, तब ये क्या क्या कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब जैसा कि हमें पता है स्थिर वैद्युतिकी में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई अगर हमारा आवेशित कण क्या रहता है, अगर स्थिर रहता है तो क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। ये पूरा हमने स्थिर वैद्युतिकी में इसीलिए पढ़ा कि अगर कोई भी चार्ज क्या उसके क्या हम पढ़ते हैं उसमें कि कोई भी चार्ज हमारा स्थिर रहता है तो क्या क्या कर सकता है, उसके कारण क्या वैद्युत क्षेत्र होगा, क्या बल होगा, ये हम पढ़ते हैं सब स्थिर वैद्युतिकी में। तो स्थिर वैद्युतिकी मतलब कि जब हमारा आवेश शून्य रहता है तो हमने पढ़ा है कि वो क्या देता है, वैद्युत क्षेत्र देता है। हमने किस चैप्टर में इसको हमने पढ़ा है, हमने इसको पढ़ा है स्थिर वैद्युतिकी में। तो स्थिर वैद्युतिकी में हमने यही पढ़ा है कि कोई आवेश अगर शून्य वेग उसका शून्य रहता है, स्थिर रहता है, तो क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अगर कोई आवेश स्थिर रहेगा या इलेक्ट्रॉन आवेशित कण स्थिर रहेगा तो क्या देगा, हमें वैद्युत क्षेत्र देगा, ये हमें पता है। ठीक, दूसरा हमसे क्या है कि अगर कोई आवेश गतिमान हो जाता है, कोई आवेश जैसे ही गतिमान हो जाता है तो क्या देता है, वो चुंबकीय क्षेत्र देता है। कैसे देता है, कैसे पता चला हमको, बायो-सेवर्ट नियम से। बायो-सेवर्ट ने क्या बताया कि कोई भी अगर आवेश क्या है इस दिशा में गतिमान है, मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो इस दिशा में v वेग से गतिमान है, तो यहाँ से देखेंगे इसकी r दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र कोई बिंदु p है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला था वो क्या होता है, μ0/4π q। आवेश पे जो हमारा आवेश था वो क्या था, अभी मान लेते हैं कि आवेश q था, तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दिया तो q की जगह पे हमारा e आ जाएगा। q v, उसका वेग v होता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, वेग और r के बीच की दूरी होती है उस बिंदु के, अपॉन में r²। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से अगर कोई भी हमारा आवेशित कण, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई भी आवेशित कण हो, अगर वो गति करता है तो क्या देता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र देता है। अगर ये आवेशित कण है तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ क्या देगा, अगर एक आवेश है तो ये क्या देगा, वैद्युत क्षेत्र भी दे रहा होगा। अब वैद्युत क्षेत्र अगर स्थिर रहता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, वैद्युत इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, हमारा इस दिशा से अनंत से लाइनें क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन की तरफ आती दिखेंगी, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अगर ये गतिमान हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र तो देगा ही देगा, एक वैद्युत क्षेत्र भी दे रहा होगा। तो चूंकि आवेश इलेक्ट्रॉन पे आवेश है तो कोई भी आवेश वैद्युत क्षेत्र तो हमेशा ही देगा। चूंकि यहाँ से जो हमारा वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, यहाँ से देखें ई बराबर क्या होता है, जनरल हम बात कर रहे हैं, के क्यू अपॉन आर। क्यू क्या होता है, हमारा आवेश होता है। पर हम देख पा रहे हैं जो वैद्युत क्षेत्र कहीं पर वेग पे निर्भर नहीं कर रहा है, के क्यू अपॉन आर जो फार्मूला है उसमें कहीं वेग नहीं आ रहा है। तो यह हमारा कण चाहे गतिमान हो चाहे स्थिर हो तो वैद्युत क्षेत्र देगा। यहाँ से ये हमारा निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो कण है चाहे वो गतिमान हो चाहे वो स्थिर हो, वो वैद्युत क्षेत्र तो देगा ही देगा। अगर स्थिर होगा तो वैद्युत क्षेत्र देगा, हमने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा है। अगर वो गतिमान होगा तो चुंबकीय क्षेत्र देगा प्लस वो वैद्युत क्षेत्र भी देगा, क्योंकि उस पर आवेश क्या है, अभी वो आवेशित कण है, तो एक आवेशित कण हमेशा वैद्युत क्षेत्र देता है। और अगर वो गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र भी देगा। तो यहाँ से देखेंगे गतिमान आवेश क्या देता है, गतिमान आवेश हमारे पास दोनों चीजें देता है। गतिमान आवेश क्या देता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र प्लस वैद्युत क्षेत्र दोनों देता है। क्या देगा, चुंबकीय क्षेत्र प्लस वैद्युत क्षेत्र दोनों देता है। पर अगर यही हमारा क्या है, स्थिर आवेश रहे, गतिमान आवेश दोनों देता है, अगर स्थिर आवेश रहे, स्थिर आवेश मतलब कि आवेश स्थित रहे, तो वो क्या देगा, सिर्फ हमारा चुंबकीय क्षेत्र ही देगा, सॉरी वैद्युत क्षेत्र ही देगा। क्या देगा, हमारा सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए नहीं उत्पन्न करेगा, अगर वेग उसका इलेक्ट्रॉन का शून्य हो जाएगा तो यहाँ से इस फार्मूले में अगर हम वेग शून्य कर देंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र प्लस वैद्युत क्षेत्र देता है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है गति पे निर्भर नहीं करता, तो कोई भी आवेश रहेगा चाहे वो गतिमान हो चाहे वो स्थिर हो, तो वैद्युत क्षेत्र तो उसे देना ही देना है। अगर वो गतिमान होगा तो चुंबकीय क्षेत्र देगा, अगर वो स्थिर होगा तो सिर्फ क्या देगा, वैद्युत क्षेत्र देगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।